Hello, viewers. I welcome you again. Continuing further our interesting sessions of podcast, where I, along with Mr. Bimal Kumar, we discuss various important facets and tenets of India's spirituality, rich tradition relating to mind and other mysterious elements. And right now, when we are recording this podcast, this is a very special time of the year. The entire society is pervaded with a genuine spirit and energy when we have entered into the times of Navratri. That is, at this time we are dwelling into or focusing our entire energies to Devi Ma or Durga Mata Ji. So when every part of the society is totally engulfed in celebrating that Shakti, so sir, I would like to take this thought ahead that what is this Shakti or how this Shakti or the term Adi Shakti हम काफ़ी सुनते हैं. So how this term Adi Shakti is related to Durga Mata Ji or the subsequent celebration of this Navratri festival? ओके देखिए इसमें माता दुर्गा को शक्ति के रूप में हर समय हम ऐसा कोरिलेट करते हैं. चलिए उसके हिस्टोरिकल रीजन्स या मैथोलॉजिकल रीजन्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट जितना मुझे समझ आता है, यदि आप देखेंगे एग्जिस्टेंस को, आप देखिए एग्जिस्टेंस में प्लांट्स, ट्रीज, देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स, स्टेक होल्डर्स हैं जो पूरे एग्जिस्टेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरा सिस्टम काम कर रहा है. यदि आप देखेंगे मॉर्निंग में सनराइज के समय द वे द insects, the birds, everything, they prepare to welcome the rising sun. And same way the entire process, system, controls, functions, they come back on the other side when the evening sets in. True. तो कई बार आपको लगता है नहीं, being an engineer, if you think, यदि हम छोटी सी चीज को डिजाइन करते हैं, उसको हम ऑपरेट कराते हैं, चलते हैं, यहाँ तो हर डिजाइनर के साथ में उसका माइंड भी उसके साथ में काम कर रहा है, तो बड़ा डिवाइस कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है. बट यदि आप नेचर में देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे, तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सच थिंग्स आर वर्किंग, फंक्शनिंग विथ ओन शेप, साइज, कलर, कॉम्बिनेशंस, जो भी है. आपको बड़ा आश्चर्य नहीं लगता है सब चीजें? और ये चीजें बिना किसी बातचीत के, बिना किसी कम्युनिकेशन के कोई अपने आप हो रही है. सो इतनी बड़ी जब एग्जिस्टेंस चल रही है, माइनस ह्यूमन बीइंग, अगर हम बातचीत करके वी एज्यूम वी कम्युनिकेट टू ईच अदर, बट ये सिस्टम तो काम कर रहा है साइलेंटली, विदाउट टॉकिंग एनीथिंग, स्पीकिंग आउट एनीथिंग, कोई नॉलेज, किसी के बारे में भी बात नहीं करते, सिस्टम पूरा काम कर रहा है. तब मुझे बार बार ये लगता है कि इतने बड़े सिस्टम जब काम कर रहा है तो देयर मस्ट बी समथिंग विच इज ड्राइविंग दिस काइंड ऑफ थिंग. राइट. सिस्टम में एक इंटेलिजेंस है, सिस्टम में एक विजडम है, सिस्टम में एक रिपीटेबिलिटी फैक्टर है. इट इज एरर विदाउट एनी एरर, रोज रिपीट कर रहा है, फंक्शंस आर गेटिंग रिपीटेड एंड इट इज साइलेंटली वर्किंग. सो दिस इटसेल्फ शोज देयर इज समथिंग वेरी, बहुत तगड़ी शक्ति इस चीज को चला रही है. नाउ इसी सिस्टम के बीच में से वी आर कमिंग अक्रॉस वन लॉ, देन सेकंड लॉ, द ग्रेविटेशन केम, देन द EMF पार्ट केम. Like this, there may be many laws may be revealing out in the times to come in the future. वो एक अलग चीज है. लेकिन ये पूरे एक सिस्टम के अंदर में बहुत सारे यूनिक लॉज काम कर रहे हैं, और जिसको मैं सोचता हूँ शक्ति है. और वो शक्ति कैसी पता है आपको? इंटरकनेक्टेड है, आपस में सब जुड़ी हुई है, हर चीज यहाँ जुड़ी हुई है. देयर इज नथिंग लाइक सेपरेटली समथिंग इज वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं है. तो इंटरेस्टिंगली हमारे पुराने टेक्स्ट में बड़ा अच्छा एक पॉइंट भी लिखा हो, जब तभी वो चीज मुझे ज्यादा एक्साइट करती है इसमें. उसमें बड़े 3 फंडामेंटल गुण के बारे में बात की गई है. 3 वेरी बेसिक फंडामेंटल लेवल ऑफ फोर्सेस विच इज ऑपरेटिंग इन एवरीथिंग. उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं आपको बताता हूँ, देन यू कैन रियलाइज स्लाइटली. जैसे सेंस ऑफ इनर्शिया, सेंस ऑफ नॉट डूइंग समथिंग, जैसा हूं मैं वैसे ही रहना चाहता हूँ. इग्नोरेंस है ना, एक ड्राइनेस, देयर इज नो रेडीनेस टू मूव फॉरवर्ड, एक टाइप की टेंडेंसी है, ये एक नेचर में एग्जिस्ट करती है. ट्रू. एक और फोर्स है जो बड़ा डोमिनेटिंग फोर्स है, इट वांट टू प्रोग्रेस, इट वांट टू गो फॉरवर्ड, इट वांट टू इनोवेट, थिंकिंग न्यू, कुछ करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, पॉजिटिव है, काफी वाइब्रेंसी है उसमें. ये एक फोर्स काम कर रही है.
और थर्ड एक और फोर्स है जो काफी पीसफुल है, हार्मोनी है, जिसमें बैलेंस है, ये दोनों मूवमेंट को कंट्रोल करके रखती है वो। तो यदि आप देखेंगे नेचर में ना, ये तीनों फोर्स अपने आप काम कर रहे हैं हर चीज में। यदि आप बाहर पौधे में, बाहर में बीज डालिए मिट्टी में, यदि पानी है, सन रेज है, सब कुछ है, तो वो चीजें अपने आप, ये फोर्सेस उसमें काम करनी चालू कर देती है। तो ये जो फंडामेंटल फोर्स है नेचर का, जिसको हम अपने कंटेक्स्ट में रजोगुण, तमोगुण और सतगुण कहते हैं, जो बड़ा यूनिक है। मैं आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस फोर्सेस, माने तीनों जो फंडामेंटल चीज है, लेकिन हमारे पुराने उसमें उपनिषद में, वेदास में, बहुत जगह में इन चीजों के बारे में व्याख्या दी गई है, विच वी मस्ट स्टडी। इसमें काफी चीजें मालूम चलती है। एंड देन आई थिंक व्हेन दिस थ्री फोर्सेस आर देयर, वेरी फंडामेंटल लेवल, तो इसके साथ में कोई शक्ति जुड़ी हुई है, तो उसको मैं इन चीजों से कोरिलेट करता हूँ। ओके। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब माता को हम 9 फॉर्म में प्रे करते हैं इस दौरान, जैसे पहला दिन शैलपुत्री, देन फिर ब्रह्मचारिणी माता, चंद्र घंटा, हर एक माता के ऐसे 9 भाग में हम 9 दिनों में हम पूजा करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पहले जो 3 के माँ के जो रूप हैं, हर एक रूप अलग अलग हैं। हर एक रूप की माँ का जो, उनका जो, जिस तरीके से वो आभूषण पहनते हैं, उनके जितने एक्सप्रेशंस हैं, हर एक अलग अलग है। उनको वाहन जो लेके जा रहे हैं वो भी अलग है, सब कुछ एकदम डिस्टिंक्टली यूनिक है। तो ये 3, देयर आर 9 फॉर्म्स है ना, 9 फॉर्म्स है माता के। तो 3 फॉर्म्स को जो पहली बार जो जिनके 3 फॉर्म्स के बारे में पूजा की जाती है, वो तमोगुण से रिलेटेड है। ओके, अच्छा। और अगले जो तीनों फॉर्म में जो पूजा की जाती है वो रजोगुण से माने लिंक्ड है, और लास्ट के जो है वो सतोगुण से लिंक्ड है। अच्छा। और इसमें फिर गॉडेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताया गया। जैसे पहले माता दुर्गा को आह्वान किया जाता है, इन्वोक किया जाता है, जिससे कि एंटिटीज में, सिस्टम में, नेचर में, एग्जिस्टेंस में तमोगुण जो इनर्शिया है वो उसका मिनिमाइज हो, वो चीज न रहे, क्योंकि वो चीजें अदरवाइज इवॉल्व नहीं करने देगी। तो माता को उसके लिए कॉल किया जाता है, दुर्गा माँ को। फिर अगले 3 जिसमें जो मैंने आपको कहा ना रजोगुण, उसमें माता लक्ष्मी जी को आह्वान की जाती है, और लास्ट में माता सरस्वती जी का उसमें आह्वान किया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है, काफी सारे इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर्स लोग इसके बारे में बोले हैं कि ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस मूव करता है फ्रॉम वन एंड टू द नेक्स्ट एंड। एंड जब सदगुण में हम जब पहुंचते हैं, जैसे आपने कहा ना कि बड़ा चार्जिंग का टाइम है सोसाइटी में, एकदम नया एनर्जी, तो वो जो पूरा एनर्जी का जो पूरा कंसोलिडेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और वो फाइनल स्टेज में पहुंचता है लास्ट डे में, जब वो सतोगुण को टच करता है, उस एट्रीब्यूट्स को एक्सेल करता है हर चीज में। सो ये इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन है। सो सर, क्या ऐसे बोल सकते हैं, लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इनसाइट दैट यू आर गिवन, दैट तीनों गुण मिलाकर लाइक एक सिंगल एंटिटी बन रही है। सो हाउ कैन वी कोरिलेट दिस 3 गुण विथ दुर्गा माता जी और आदि शक्ति? देखिए, अभी जैसे माता दुर्गा के 9 रूप के साथ में जो मैंने आपको बताया तमोगुण, सद्गुण और रजोगुण, वो तीनों इस प्रकार से लिंक्ड हैं। पहले 3 का जो पूजा की जाती है, पूजा करने की पद्धति और एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स को हम इन्वोक करते हैं तीनों कंडीशंस में। ह्यूमन बीइंग उसको प्रे करता है कॉन्स्टेंटली। सो हमारी जो सॉफ्ट पावर है, हमारी जो माइंड की पावर, जब आप एंटायर ह्यूमन बीइंग, जब हमारी पूरी एनर्जी उस पर फोकस करती है, तो हमारे में वो एट्रीब्यूट अपने आप प्रमोट होने चालू हो जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो कैन वी से दैट कि ये तीनों गुण एक अच्छे हार्मनी लाने के लिए जरूरत है कि कॉन्शियसनेस इवॉल्व्स फ्रॉम तमस टू रजोगुण टू सतोगुण? देखिए, ऐसा ये भी माना जाता है कि नेचर में ये तीनों गुण ऑलवेज प्रेजेंट है, काम कर रहे हैं। इंसिडेंटली हम सब लोगों में भी ये तीनों गुण रहते हैं। ओके। लेकिन इन तीनों का जो रेशियो सब अलग अलग टाइप का रहता है। यदि आप देखेंगे 2 ब्रदर्स भी हैं या 2 सिस्टर्स भी हैं, कोई थोड़ा सा माने प्रो चेंजेस नहीं रहते हैं, जैसा चल रहा है ठीक है ना, क्यों हम करें। तो हम कह सकते हैं कि उनमें तमोगुण का थोड़ा सा डोमिनेंस है। कुछ लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं,
आज ऐसा करना है, कल वैसा करना है, उसके बाद चेंज करना है, ऑल दोस थिंग। वो रजोगुण की उनमें जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, और सत्गुण जो है उसको बैलेंस करके लेके आता है। सो हम लोग सबकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स भी कुछ हद तक, जैसे मैं सोचता हूँ, मुझे बड़ा इसमें बड़ा वो है, एक मैंने कॉन्फिडेंट थिंकिंग है कि ये तीनों गुण से मिक्स होके हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स बन के आती है। अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट लिंकिंग ये तीनों गुणों को, कि कैसे एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी एक्चुअली शेप लेती है। सो टेकिंग दिस कॉन्सेप्ट फर्दर अहेड, हम इन तीन गुण के अवेयरनेस को और इस तीन गुण के एडुकेशन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि अभी की जो यूथ है, लाइक दे कैन यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन टू क्रिएट बेटर पर्सनालिटी just by knowing these three qualities together, so that they should know that कौन सा गुण कहाँ पे ज़्यादा काम आने वाला है और किस फेज ऑफ लाइफ में कौन से गुण की ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई गेस ये अवेयरनेस हम कैसे ला सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि देखिए, भगवत गीता में भी तीनों गुण के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो ये तीनों गुणों के बारे में व्याख्या हर चीज दी गई है। उन्होंने तो कहा है कि तीनों गुण के ऊपर से ही तो मैं कंट्रोल करता हूँ, सब कुछ हो रहा है। ओह, बिकॉज ये तीनों बड़े फाइन माने एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हम लोग कैरी कर रहे हैं अपने आप में, लेकिन इनका रेशियो हम सब में डिफरेंट है। हो सकता है वो रेशियो डिफरेंट इसलिए कि हमारे कर्म अलग हैं या जो भी कारण हो, लेकिन इन तीनों के बारे में जब हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम चल जाएगी तो हम लोग कभी ना ब्लेम नहीं करेंगे एक दूसरे को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, सबके अलग अलग टाइप की थिंकिंग, अलग टाइप की सोच, अलग टाइप की प्रगति है उनकी, है ना, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग ना कई बार स्टिग्मा कर देते हैं, नहीं ये ऐसा खराब अच्छा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इट इज एन डोमिनेंस ऑफ पर्टिकुलर गुण इन दैट पर्सन लीडिंग टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। राइट। अगर हम ये सोच रखने से भी तो उसमें चेंज आना चालू होगा ना। अगर इस सोच को यदि हम नेगेटिव फॉर्म में लेके जाएंगे तो उसमें चेंज नहीं आएगा। सो आई थिंक ये तीनों गुणों के ऊपर में अगर अवेयरनेस लोगों में रहेगी तो वी कैन डेवलप एज ए बेटर ह्यूमन बीइंग्स, राइट, एंड वी कैन कलेक्टिवली वी कैन बिकम बेटर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज ये तीनों गुण की जो फोकस है वो उसमें कोई सिंबॉलिज्म नहीं है, समझ रहे हैं आप? इट इज समथिंग सॉफ्ट पावर। सो आपकी जो सॉफ्ट पावर है, यदि मैं उसको कैटेगराइज कर रहा हूं तो आपका आउटर पर्सनालिटी से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब somebody cannot symbolically say you are तमोगुण, ऐसा नहीं है। इट इज दैट थ्रू ए साइकोलॉजिकल टेस्ट या एक आपको यदि एक टेस्ट लेके उस टेस्ट के द्वारा हम ये मालूम कर सकते हैं कौन पॉजिटिव थिंकिंग में, कौन नेगेटिव में, एंड ऑल दीज काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिराइव्ड अबाउट स्मॉल बच्चों के बारे में। फिर उनके बच्चों को फिर ग्रूम करने में पेरेंट्स को बड़ा हेल्प होता है। That's what I think. राइट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंसाइट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नेचर भी बहुत सिमिट्री में काम करती है। सो जस्ट लाइक नेचर में जैसे तीन गुण हैं, सिमिलरली इट इज सीन इन फिजिक्स आल्सो दैट रेड, ग्रीन, ब्लू मिला के ही पूरे ह्यूज ऑफ कलर्स निकलते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक इन द सेम लाइंस ऑल्सो। बिल्कुल, हाँ, है ना, कि एवरी फेसेट ऑफ आवर सोसाइटी, हर इंसान के जो गुण हैं, इट्स नथिंग बट अ मिक्सचर दैट इन सर्टेन प्रोपोर्शंस दीस थ्री गुण आर फिल्ड। और ये बड़े फंडामेंटल लेवल ऑफ फोर्सेस हैं या फोर्स के कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही माइक्रो फंडामेंटल लेवल पे, मैंने हर चीज में। और बड़े इंसिडेंटली ये तीनों गुण का तो इतना ज्यादा वो है, मैं कुछ उसमें पढ़ भी रहा था, शंकर जी का जो त्रिशूल है उसमें भी तीन है ना वो, राइट। समझ गए आप? यस। तो ऐसे बहुत जगह में हम लोग उस तीन का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। वो मैं भी सोचता था पहले कि तीन, हर चीज में हम तीन के बारे में ऐसा क्यों, लेकिन हमारी काफी सारी चीजों में थ्री से लिंक्ड है। तो ये है इसका इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। Really interesting insight on the gunas.